कि कल हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे, नाउन क्लास के कुछ कंजक्शन को पढ़े थे। जैसा कि नाउन क्लास में मैं बताऊं, बहुत सारे कंजक्शन उपस्थित हैं। आपने दैट को देखा था, इफ वेदर होते हैं, व्हाट, QW में हु, होम, बहुत कंजक्शन होते हैं जिन कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, नाउन क्लास बनाते हैं और उस नाउन क्लास से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर तैयार करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने कुछ रूल्स बता रखा है, आप देख सकते हैं उसको। और यहां पर देखें, आज हम लोग क्या करेंगे, नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शन, उन कंजक्शन में आज हम लोग को क्या करना है, केवल वर्ड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, वर्ड, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे कंजक्शंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसको डिसाइड करना था, इसलिए मैंने इसको चॉइस किया है। देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिखा गया है कि सेंटेंस दो रहेंगे या दो से अधिक रहेंगे। कितने, दो या दो से अधिक सेंटेंस रहेंगे। अच्छा, पहला सेंटेंस क्या होगा, यदि पहला सेंटेंस असर्टिव हो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, असर्टिव में सेंटेंस के अंत में, तो उसी सेंटेंस में लास्ट वर्ड जो है, कौन सा है, लास्ट वर्ड अगर समथिंग है, या तो लास्ट वर्ड समथिंग है, या तो फिर वह सेंटेंस खुद इंट्रोगेटिव हो करके वर्ड से स्टार्ट हो, दोनों की एक ही कंडीशन है। मतलब जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा तो उसमें ऑलरेडी वर्ड आया रहेगा, और जिस सेंटेंस में असर्टिव में यदि समथिंग है लास्ट में, और सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वह भी असर्टिव हो, लेकिन उसका भी लास्ट वर्ड ऑन इट, इन इट, टू इट, टू दैट, इसमें से कोई आ जाए, तो क्या करना होगा, हमको वर्ड कंजक्शन का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक नए सेंटेंस को बनाएंगे, एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान दीजिए, यहां जो ऑन इट आएगा या इन इट आएगा दूसरे वाले सेंटेंस के अंतिम वर्ड के रूप में, उसमें से आप जो यहां पे प्रीपोजिशन ग्रुप में ऑन, इट, टू आया हुआ है, इसको तो आप लिखेंगे और इसी सेंटेंस को आप क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे। इसी सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे, लेकिन उसमें से इट को और दैट को क्या कर लीजिएगा, रिमूव कर लीजिएगा, और उसके बाद तुरंत कंजक्शन लगा करके उस वाले सेंटेंस को आप लिख लेंगे, और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहां देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है, रवि सेड समथिंग। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, समथिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समथिंग आना चाहिए। और दूसरे सेंटेंस में देखिए लास्ट में टू इट आया है, जो हमारे रूल्स में था, टू इट, इसमें से कोई आ जाता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस सेंटेंस में टू इट आया है उसी सेंटेंस को हमको प्रिंसिपल क्लास बनाना है। तो प्रिंसिपल क्लास बनाने का मतलब, मान लीजिए मैं पहले इसको लिख लेता हूं, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना है तो इस सेंटेंस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में हमको लिखना पड़ेगा, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें अगर हम, तो क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, I am not agree, I'm not agree to, इट को नहीं लिखा जाएगा। मैंने अभी भी ऑलरेडी आपको बताया है, क्या बताया है, कि जो आपका यहां पर इट रहता है उसको नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या लिखना होगा, उसी के स्थान पे कंजक्शन लगा देंगे, और कंजक्शन कौन सा लगेगा, अभी रूल्स में पढ़ के जा रहे हैं, वर्ड आ जाएगा। कौन सा कंजक्शन, वर्ड आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे। बात समझ आ रही है। अब कंजक्शन आ गया, तो जो सेकेंड सेंटेंस है उस सेंटेंस को खाली देंगे। क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा रवि सेड
क्या लिखेंगे? रवि शेड समथिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है, आप ध्यान से देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। अब जो पहला सेंटेंस यहां से यहां तक बनकर तैयार हुआ, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो व्हाट से लेकर के वो यहां तक सेंटेंस लिखा गया है वह बन जाएगा आपका नाउन क्लॉज। क्या बनेगा? ये नाउन क्लॉज, जिसको सब ऑर्डिनरी क्लॉज भी हम कहेंगे। अब इसमें समझने वाली क्या बात थी? समझने वाली बात ये थी, मैं समझा रहा था कि जो सेंटेंस में समथिंग आएगा वही सेंटेंस आपका क्या बनेगा? प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। प्रिंसिपल क्लॉज कैसे बन जाएगा? क्योंकि उसी के साथ आपको क्या लगाना है? कंजक्शन वर्ड का प्रयोग करना है। मैं एक बात बहुत बढ़िया से बता रहा था कि जो ये सेंटेंस लिखा गया है, या तो सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस में ये लास्ट वर्ड समथिंग हो, या तो ये खुद वर्ड से स्टार्ट हो। दोनों कंडीशन आपको क्या करना होता है? इस वाले सेंटेंस मतलब जिसमें समथिंग आया है या जिसमें क्यू डब्ल्यू रहता है, तो उस वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बना लेते हैं? नाउन क्लॉज बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात एक और, यहां हम लोगों ने सीखा था कि नाउन क्लॉज का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे। पहली कंडीशन बताए थे हम कि नाउन क्लॉज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रीपोजिशन, यहां पर टू जो लिखा है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आपका नाउन क्लॉज है, जो क्लॉज बना है वो नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और दुनिया में ऑब्जेक्ट किस रूप में आता है? ऑब्जेक्ट दो रूप में आएगा, या तो नाउन के रूप में आएगा या तो प्रोनाउन के रूप में आएगा। जहां तक की बात करें, प्रोनाउन तो फिक्स होता है, लेकिन यहां पर जो बाकी बचता है अगर क्लास के रूप में है तो वह क्या होगा? आपका नाउन क्लास के रूप में। ओके, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्मार्टीज। टुडे वी आर प्रेजेंट with next conjunction of noun class. I have told you already many types of conjunctions that should be used in noun class. Now we will have to study something today.